हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर 9। इससे पहले 8 सेट ऑलरेडी मैंने करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसमें आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, वो पॉइंट ये है कि जो कोलेरू झील है वो आपका गोदावरी तथा तथा कृष्णा नदी, ये दोनों नदी के संगम पर, ठीक है, या दोनों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है, और ये कह सकते हैं जो एक कोलेरू झील है वो एक रामसर साइट है। ये क्या है? एक रामसर साइट है। ठीक है, और टोटल भारत में भी लगभग 75 रामसर साइट हैं। ध्यान रखिएगा, रामसर साइट 75 की संख्या इसकी कितनी है? 75 है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? ठीक है, दूधसागर, गोकाक या शिवसमुद्रम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, देखिए गोवा मतलब इसको आप रिलेट कर सकते हैं गाय से, और गाय क्या देती हैं? दूध देती हैं, तो ये इसे रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, दूधसागर से। एक दो और जो है मेरे जहन में नहीं आ रहा है, वो भी आपका दूध से रिलेटेड है, और वो भी जलप्रपात संयोगवश गोवा में ही है। ठीक है, हम कभी याद आएगा तो हम आपको बता देंगे आपको। ठीक है, और बाकी बात करें शिव समुद्रम का, तो ये कहाँ है आपका? ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। ठीक है ना, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा शिव समुद्रम जो जलप्रपात है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम की दृष्टि से बात करें ना, तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? शिव समुद्रम। आयतन के दृष्टि से, वॉल्यूम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, राइन मूस डेल्टा या फिर इरावदी डेल्टा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसी एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? सुंदरवन का डेल्टा, है ना, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, आगे चलें। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? ठीक है, तो क्या इसका ऑप्शन है? ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, रागी, तिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, तिल इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में ये खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में रबी के सीजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्तर भारत में जब खरीफ का सीजन होता है ना, जो जनरली मिड जून से लेकर के अक्टूबर मिड तक माना जाता है ये खरीफ फसल, तो उस समय इसका खेती हुआ यहाँ पर लगाया जाता है इसका। और जबकि जो उस बात करें हम इसका दक्षिण भारत में रबी फसल, तो ये हो जाता है नवंबर दिसंबर, इसको वहाँ पे इसका खेती किया जाता है उस टाइम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र जो है घेरे हुए है? वो कौन सा मिट्टी है? तो हमने पहले बता रखा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में हमने बताया था कि इसमें फेरस यानी कि कह सकते हैं कि लोहा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सॉरी इसे माफ़ कीजिएगा, लाल मृदा में पाया जाता है ना फेरस आयरन, सॉरी हाँ, इसमें पाया जाता है आपका लौह तत्व। ठीक है, और एक और है लेटेराइट, उसमें भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा लेटेराइट मिट्टी में भी आपको फेरस यानी कि आयरन लौह की मात्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, जलोढ़ मृदा में आप याद रख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा का जो उर्वरता होता है वो अधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, बाकी लौह वाला जो याद रखना है वो लाल मिट्टी में फेरस पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है, इसीलिए उसकी जो रंग होता है वो लाल होता है। और साथ साथ में लेटेराइट मिट्टी में भी उसमें पाया जाता है थोड़ा बहुत फेरस ऑक्साइड पाया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है?
ठीक है। तो बौना ग्रह किसको कहते हैं? तो बौना ग्रह कहते हैं ऐसे ग्रह को जो वैज्ञानिकों ने जो क्राइटेरिया तय कर रखा है उसके अनुरूप ना हो। ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने एक नया क्राइटेरिया तय करके रखा है कि उसका आकार क्या है, वायुमंडल का स्थिति क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो ये सब जो तो उन्होंने क्राइटेरिया तय करके रखा है उसके अंतर्गत अगर नहीं आता है तो वो बौने ग्रह में उसको रख दिया जाता है। ठीक है। उसी तरीके से था मेरा एक प्लूटो ग्रह। क्या था? प्लूटो ग्रह जो था, अब इसको हम लोग बौना ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि अब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बौना ग्रह किसको कहते हैं? जिसका मतलब कोई आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण है ना, परिभ्रमण, चक्र, सब जो भी कुछ है वो अगर यदि शायद एक 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें खगोलविदों का हुआ था, उसमें बताया गया था कि अगर ये सब लक्षण अगर ये है उसी में क्राइटेरिया तय किया था कि कौन सा बौना ग्रह होगा कौन नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए नंबर। मेक जो है वो क्या है? एक ड्वार्फ प्लेनेट है या फिर बौना ग्रह है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए? मैग्नीशियम, पोटेशियम या लोहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला हो जाएगा ए नंबर, मैग्नीशियम। ठीक है। और बात करें हम लोहे का। ठीक है। तो लोहा का कुछ नाम बता देते हैं, लोहे का अयस्क कौन कौन सा है? लोहा का अयस्क कौन कौन सा है नाम बता देते हैं कुछ। एक तो आप जानते होंगे हेमाटाइट, हेमाटाइट। ठीक है। एक याद रखिएगा लिमोनाइट, लिमोनाइट हो जाएगा आपका, लिमोनाइट। ठीक है। और एक याद रखिएगा सीडेराइट। क्या याद रखिएगा? सीडेराइट। ठीक है। ये तीनों जो हैं वो लौह का अयस्क है तीनों। ठीक है। और किसेराइट किसका है? मैग्नीशियम का है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? बताना है कि कौन सा आर्द्रभूमि केरल में स्थित है, वही रामसर साइट वाला। तो बताना इसमें कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है होकेर आर्द्रभूमि, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य और सस्ता मकोटा झील। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर वाला। ठीक है। सस्ता मकोटा जो झील है वो आपको केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है। और सैंडी पक्षी अभ्यारण्य आपका देखने को मिलेगा ये राजस्थान में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है। राजस्थान में मिलेगा। आई थिंक ये राजस्थान में नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये राजस्थान में नहीं होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बाकी सस्ता मुकट्टम जो जो जिला है वो कहाँ है? आपको केरल में है। ठीक है। बाकी तो हमने बता दिया है कि भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि स्थल है वो सुंदरवन है, सुंदरवन का डेल्टा वेटलैंड है। ठीक है। सबसे छोटा अगर पूछा आर्द्रभूमि तो बताइएगा रेणुका। क्या बताइएगा? रेणुका सबसे छोटा है ये, रेणुका वेटलैंड। कमेंट करके बताइए कि ये रेणुका वेटलैंड कहाँ पे है। ठीक है। और सबसे बड़ा तो मैंने बता दिया ये कौन सा है? सुंदरवन वेटलैंड है। ठीक है, वेटलैंड। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? चिनाब, सतलज या सिंधु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर। अब बता सकते हैं कि एक जगह है मिठानकोट, पाकिस्तान में मिठानकोट। ठीक है। मिठानकोट, यहाँ पे 6 नदियाँ ला करके मिलती हैं। किस यह कह सकते हैं कि 5 नदियाँ मिलती हैं ला करके किससे? ये सिंधु से। ठीक है। ये 6 नदी ला करके मिलती हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है ला करके। ठीक है। तो जहाँ मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिठानकोट, ये पाकिस्तान का एक जगह का नाम है। ठीक है। वो 6 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो क्रम से देखें तो ऊपर में आपको देखने को मिलेगा आपको सिंधु। ठीक है। ऊपर में सिंधु मिलेगा देखने को, फिर मिलेगा आपको देखने के लिए झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, ब्यास और फिर इधर नीचे सतलज। ठीक है। और ये जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं इसका 80% हिस्सा कौन इस्तेमाल कर सकता है? पाकिस्तान, और 20% इंडिया। इसी तरह से ये जो नीचे का जो 3 नदियां हैं इसका 80% भारत के अधिकार क्षेत्र में है, जबकि 20% का हिस्सा पाकिस्तान इस्तेमाल इसका कर सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्रम भी लगाने के लिए कभी भी आ सकता है। चलिए आगे है। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एक ऑप्शन में है, बी नंबर वाला। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो महादेव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से
मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती हैं? नेपाल से नहीं निकलती हैं। नर्मदा नहीं निकलती हैं, कोसी निकलती हैं, गंडक भी निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ये नहीं निकलती हैं। नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? ये नदी अमरकंटक से। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती है, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और ये दोनों बिहार की हैं, दोनों बिहार में देखी जाती हैं इसको। और ये कोसी नदी हम जानते हैं बिहार की शोक भी है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है ना। कोसी को बिहार का शोक है। और दामोदर जो नदी है वो, दामोदर नदी किसका? वेस्ट बंगाल का शोक का नदी कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में, या फिर हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, या टिहरी बांध उत्तराखंड में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध। उत्तराखंड में जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, देखिए एक वर्ड आएगा गुरुत्वीय, गुरुत्वीय वाला, तो आप भाखड़ा नंगल बांध लगाइएगा। लेकिन अगर ये कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ आपको टिहरी बांध वाला आंसर टिक करना है। ठीक है, और बात करें हम, ये टिहरी बांध उत्तराखंड जो है ये किस नदी पर है? तो बता सकते हैं आप? चलिए हम बता देते हैं। ये है भागीरथी नदी, भागीरथी और भिलांगना, भिलांगना नदी के संगम पर है। ठीक है, ये जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है, टिहरी बांध। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? ये महानदी पर है। ठीक है, और हीराकुंड बारे में बात करें, हीराकुंड जो है वो सतलज नदी पर है। ठीक है, उल्टा तो नहीं बता दिया मैंने? इसको करेक्शन कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका सतलज नदी, सतलज, है ना। और हीराकुंड हो जाएगा आपका सतलज नदी पर। फिर से मेरा उल्टा कह रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध आपको महानदी पर देखने को मिलेगा, जबकि भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चाय और कॉफ़ी डैश डैश मिट्टी में उगाई जाती हैं? लेटेराइट मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, या शुष्क मिट्टी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट मिट्टी में ये उगाई जाती हैं। ठीक, और बाकी भारत में सबसे ज़्यादा 40% के हिस्से में लगभग क्या पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है यमुना नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में? तो इसका बताइए आंसर कौन सा होगा? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब जो है वो यमुना नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश आता है। ठीक है, वैसे यमुना नदी कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं यमुनोत्री से, यमुनोत्री से। किस राज्य में है? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, महासागर का उथला हिस्सा जो या 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? महासागरीय गर्त होगा, ठीक है, या फिर गहरी समुद्री मैदान होगा, या महाद्वीपीय ताक होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय ताक। इसको याद रख लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है? ठीक है, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या इनसे नहीं कोई नहीं, या इनसे एक से अधिक होगा? कौन सा होगा ऑप्शन बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये जो आपका टोरेंस जल डमरू मध्य है, ये आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जल डमरू मध्य क्या होता है और एक होता है स्थल डमरू मध्य क्या होता है? तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता दूं कि मान लेते हैं अगर यदि कुछ इस तरीके से एक आकृति है, ठीक है, तो ये वाला अगर मान लेते हैं अगर इधर ये पानी है, इधर इस समुद्र वाला कुछ हिस्सा है, इस तरह से कनेक्टेड हुआ है, तो इसको बोलेंगे जल डमरू मध्य बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये जल वाला भाग है मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जल डमरू मध्य। देखिए डमरू की तरह दिख रहा है कि नहीं? ये वाला पार्ट देखिए डमरू की तरह दिख रहा है।
और इसी तरीके से कहते हैं मान लीजिए वाला पार्ट है और इस तरह से करके है, ठीक है, ये इधर है। तो और ये मान लेते हैं कि अब ये वाला जल है, इधर इधर ये वाला पार्ट जल है, इधर भी जल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, भूमि है। तो इसको बोलेंगे क्या, स्थल डमरू मध्य बोलेंगे, ठीक है। बाकी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जल पार्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, जल डमरू मध्य कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सरयू नदी किस नदी का सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी का सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शारदा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, शारदा नदी, ठीक है। अच्छा, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, अयोध्या, यानी कि सरयू नदी के तट पर क्या है, अयोध्या है, ठीक है। इसको याद ध्यान में रखिएगा। बाकी पिंडर जो नदी है वो उत्तराखंड में बहने वाली एक नदी है, पिंडर उत्तराखंड में, ठीक है। टोन्स के बारे में क्या याद रखेंगे आप, तो टोन्स जो नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और एक पढ़ा था ना टोरेंस साइड, टोरेंस देखा था ना एक इधर, हाँ ये टोरेंस, ये टोरेंस कहाँ है, ये आपका टोरेंस जल डमरू मध्य जो है वो आपका प्रशांत महासागर में है। और ये टोन्स है जो कि टोन्स और टोरेंस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो टोन्स है ये आपका यमुना नदी के सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट में कहाँ मिलती हैं, किस नदी में, तो ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ऊपर से बताया था हमने अभी, ठीक है। और ये दोनों जहाँ मिलती हैं उस संगम को जगह को कहते हैं मेघना। ये दोनों जहाँ मिल जाती है उसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। कहाँ पर, ये आपका बांग्लादेश में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। होगेन ककल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो बताइए कहाँ पे है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा ये, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा आपका होगेन ककल जलप्रपात, ठीक है। और बाकी बात करें हम भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में, तो उस प्रपात का नाम हो जाए, जलप्रपात का नाम हो जाएगा कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है। वैसे जोग गरसोपा और जो महात्मा गांधी सागर थी है वो भी कहीं, वो एक ही नाम है दोनों वैसे तीनों का, ठीक है। और वो भी कहाँ है, कर्नाटक में ही है, ठीक है। और ये भी कर्नाटक में है, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। किस नदी पर है ये, तो वराही नदी पर है, वराही नदी पर है। ये भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में जगह का नाम है, जगह का नाम भी याद रख सकते हैं, शिमोगा। कर्नाटक में एक शिमोगा जगह है, वहाँ पे वराही नदी है, उसी नदी पर ये जलप्रपात बना है कुंचिकल जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। एक और था, बताए थे आप लोगों को शायद, शिव समुद्रम, वो भी कहाँ है, कर्नाटक में ही है, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। ये भी कहाँ है, ये भी आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में ही, किस नदी पर, कावेरी नदी पर, ठीक है, याद रहेगा। बाकी जोग गरसोपा और महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो तीनों का एक ही नाम है, और वो तीनों जो है वो शरावती नदी पर है, ध्यान में रखिएगा, शरावती, ठीक है। तो 3 मैंने बताया, एक कुंचिकल जलप्रपात बताया जो कर्नाटक में है, जो सबसे बड़ा है, वो भारत का भी है, और वो किस नदी पर है, वराही नदी पर है। और दूसरा ध्यान में रखना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर स्थित है। और एक और है, कौन सा, जोग, जोग या गरसोपा या फिर महात्मा गांधी भी कह सकते हैं जलप्रपात, वो कहाँ है, सरस्वती नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर श्रावती, गोदावरी या काबिनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। कौन सा, गोदावरी। तो जो कदम बांध है वो कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। और गोदावरी कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है, एक तो निकलती है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और त्र्यंबकेश्वर कहाँ है,
महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र में है। ठीक है। गोदावरी को और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वृद्धगंगा, वृद्धगंगा। एक और नाम है इसका दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में किसमें स्थित है? अफगानिस्तान में, भारत में या पाकिस्तान में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा और भारत में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो पाकिस्तान वाला जो हैदराबाद है, यहाँ पे ये वाला शहर में इत्र का शहर, इत्र मतलब कह सकते हैं यहाँ पे इत्र बहुत बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इत्र का शहर कहा जाता है इसे। ठीक है। और ये भारत का जो हैदराबाद है वो कह सकते हैं किस नदी पर है? मूसी नदी पर है। किस नदी पर? मूसी नदी पर। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी तो इसको बता ही दिए कि हैदराबाद जो शहर है पाकिस्तान वाला, वो इत्र के शहर के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या दक्षिण अमेरिका, कुछ होगा यहाँ। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कोयले का संचित भंडार इसके पास है, पर ये पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो ये करता है चीन करता है, उत्पादन करता है चीन। संचित भंडार सबसे ज़्यादा है तो अमेरिका के पास, और भारत है 5वें नंबर पर। आगे देखते हैं। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो हैदराबाद आपका अभी मैंने बताया किस नदी पर है, ये मूसी नदी पर है। अभी ऊपर बताया मैंने कि हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? जापान, दक्षिण कोरिया या चीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान वगैरह, मोबाइल वगैरह, गैजेट्स वगैरह बहुत जो करते हैं वो चीन करता है, इसलिए तो सस्ता सस्ता सामान ही बेचता रहता है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार का विभाजित करता है? तो निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सा गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है? बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं? ठीक है। कौन सा पूरब की ओर प्रभावित नहीं होती हैं? तो देखिए गोदावरी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी गंगा वाली, ठीक है, गंगा वाली और ये नर्मदा, दोनों नदियाँ पूरब की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है। और नाम भी याद रख सकते हैं, जैसे माही है ना, माही नदी, ताप्ती, और सैलूनी भी है, और एक नदी और है साबरमती। ये सभी नदियाँ पूरब की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है। और जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? यानी कि काली मिट्टी के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं उसको, क्या क्या नाम है? तो रेगुर है, रेगुर तो बोलते ही हैं, भांगर नहीं बोलते, ये तो जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है, खादर भांगर। और एक काली कपास वाली मिट्टी, तो बिल्कुल सही भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक ना। चलिए काली मिट्टी कपास के लिए जानते हैं, बहुत फेमस है ये। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्य में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबे अयस्क का भंडार है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग जो हैं वो निम्नलिखित मैदानों से किसमें सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा मैदान। ठीक है। मध्य गंगा मैदान का जो भाग है वो उत्तरी प्रदेश और बिहार दोनों को क्या करता है, वो उसी के अंदर आता है ये। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो बताना इसमें कौन सा है, बोकारो, भीलवाड़ा या सानंद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। ठीक है। ये भीलवाड़ा कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है ना। और बोकारो में स्टील प्लांट है ना, शायद सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मुझे याद है कि सोवियत संघ होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है।
निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, या फिर ऊपर से एक से अधिक, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन जो दिया हुआ उस हिसाब से चंडीगढ़ होगा। ठीक है, अगर बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में किस में वन पाया जाता है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और अगर यदि प्रतिशत के बारे में बात करें, प्रतिशत में कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस पाया जाता है किस राज्य में, तो वो है मिजोरम। भारत में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। और क्षेत्र के बारे में बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो लिखिएगा, बताइएगा आप, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण, कैमूर या रोहतास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सोमेश्वर जो श्रेणी है वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, वैसे सोमेश्वर श्रेणी आपका शिवालिक का भी हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा किसका हिस्सा है, तो वो शायद वो शिवालिक में आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, जैसे शिवालिक मतलब समझ रहे हैं ना कि ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, ऊपर वाले पार्ट को। उसी नीचे फिर बोलते हैं वृहत हिमालय, नीचे वाले को फिर क्या बोलते हैं? वृहत हिमालय। ठीक है, और इसे फिर नीचे बोलते हैं महान हिमालय। आया समझ में? फिर से देख लीजिए, हमने कहा सबसे ऊपर में कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर इससे नीचे जब आ जाएंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा जो रेड वाला हम कर रहे हैं, ये वाला है हो जाएगा आपका महान हिमालय। ठीक है, और फिर ग्रीन पट्टी जो दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा? आपका मध्य हिमालय। और ठीक इसके नीचे अब जब जाएंगे हम तो ये आ जाएगा इधर शिवालिक। ठीक है, बात समझ में आया? फर्स्ट वाला आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे आपको देखने को महान हिमालय, और इसी के नीचे देखने को मिलेगा आपको मध्य हिमालय, और उसी के नीचे को देखने को मिलेगा शिवालिक। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में देखिए यमुना है ना, यमुना जो है वो बिहार में जो नदी गंगा जाती है, जो जाती तो हैं, और ये हम जानते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना। तो बिहार में प्रवेश करने से पहले ही गंगा जो थी, यमुना जो है वो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलपत्थर शब्द जो पद हैं वो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? कृषि, फसल, मिट्टी। तो हम जानते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है, बलसुंदरी ये पत्थर का नाम है, मिट्टी का नाम है, ताल मिट्टी, ये सभी बलपत्थर ये सभी क्या है? मिट्टी का नाम है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भोजपुर, रोहतास या गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में है ये। 36 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीन नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? कोयला खान का, पर्यटन का, या ताप विद्युत शक्ति का? बताइए कौन सा होगा? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्या है? ये सभी हैं आपका ताप विद्युत शक्ति ग्रह। ठीक है, ये ताप विद्युत शक्ति केंद्र है कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीन नगर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? गया, भागलपुर या पटना? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये इसमें से कहीं नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है डी होना चाहिए, क्योंकि गया में भी देखने को मिलता है, भागलपुर में, पटना में भी। ठीक है, तो इसका आंसर जो लगाइएगा आप वो डी नंबर लगाइएगा। ठीक है, बिहार में जो वस्त्र उद्योग है वो गया में भी है, भागलपुर में भी है और पटना में भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? ठीक है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 25%, 33.9% या 38%, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? कुल जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो आपका हो जाएगा 43 या फिर 44% के लमसम में आप अराउंड लेके चल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट शायद 43.9% है। ठीक है, और अगर पूरे कुल मिला के पूरे बिहार की साक्षरता दर बात करें तो ये है 69.83%, ये पूरे बिहार की साक्षरता दर है। ठीक है, लेकिन ग्रामीण के बारे में बात करें तो ये 43
0.9% या तो 44% भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगर बारे में एक और बात करें शहरी वाला, इसे तो ग्रामीण हो गया 44। अगर नगरीय बात करें, नगर का या शहर के बारे में बात करें, शहरी साक्षरता जो है वो कितना है, इसमें आपका लमसम याद रखिएगा 71 पॉइंट कुछ है, 72% आप याद रखिएगा। ठीक है, 72%। ग्रामीण बात कीजिएगा तो 44, शहरी याद कीजिएगा 72, और अगर पूरा ओवरऑल बात कीजिएगा तो 69.83%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो इसमें किसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी का जो द्रोणी क्षेत्र सबसे कम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो बताइए से कौन सा नहीं है? तो ये नकटी। नकटी जो है वो प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। बाकी कांवर है और कुशेश्वर है। कांवर हम जानते हैं कि बिहार का रामसर साइट है, रामसर साइट है ना? ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। रामसर साइट का दर्जा से 2020 में, हाँ 2020 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और ये भारत का 39वां था ये। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।